डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ मतलब अलग अलग प्रकार का जो सेल है सभी का अलग अलग काम है, उसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग। देखिए हार्ट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल सेल कॉल्ड कार्डियक मसल। बोल रहा है कि हमारा जो हार्ट होता है, जो दिल हृदय, जो हृदय होता है उसके पास एक स्पेशल मसल होता है जिस मसल को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्डियक मसल। और यह कार्डियक मसल बहुत तेजी से काम करता है, काफी तेजी से काम करता है और लगातार काम करता है, और लगातार काम करता है बिना थके। अब बताइए हमारा जो हार्ट है लगातार काम करता है कि नहीं? अगर रुक गया इसका मतलब राम नाम हो जाएगा ना। अगर रुक गया हार्ट हमारा इसका मतलब कहानी कर लो, 1 मिनट में धड़कने का जो लिमिट है वो लगभग 65 से 75 बार, 65 से लेकर के 75 तक। आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं 72 बार धड़कता है, लेकिन ये फिक्स थोड़ी है, धड़कना चाहिए 72 टाइम, इसका मतलब स्वस्थ है। लेकिन 65 से 75 टाइम भी धड़कता है, वो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत कम धड़क रहा है तो बहुत ज़्यादा धड़क रहा है तो हार्ट अटैक, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। समझ में आया? बहुत तेजी से धड़कने लगा हो तो क्या कहा जाता है, वही हार्ट अटैक। समझ में आया? आगे देखिए, बताइए हमारे जो हार्ट है उसका एक स्पेशल मसल होता है जिसका क्या नाम है बाबू, कार्डियक मसल। और ये बहुत तेजी से काम करता है, बिना रुके काम करता है और बिना थके काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, स्टमक, स्टमक मतलब पेट, स्टमक मीन्स पेट। स्टमक हैज अ स्पेशल सेल सच एज म्यूकस सेल्स। स्टमक में भी एक अलग प्रकार का सेल, स्पेशल सेल होता है जिसका क्या नाम है, म्यूकस सेल। क्या नाम है? और इसका काम है म्यूकस बनाना। क्या बनाना? म्यूकस का मतलब होता है बलगम, बलगम। अब तो नहीं के समझ में आ रहा होगा कि बलगम क्या होता होगा, खाने वाला चीज होता होगा, है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है ये चीज कि म्यूकस बड़ी अच्छा चीज होता होगा? नाक का गंदगी को म्यूकस कहते हैं, नाक की गंदगी को क्या कहते हैं, म्यूकस। उसी प्रकार से हमारा ये जो गला है, गला गला इसमें ऐसे करते हो ना, यानी म्यूकस बनता है ना यहाँ पे भी, वो भी खाओगे नहीं ना, बड़ा गंदा होता है। उसी प्रकार से हमारा पेट भी जो है वो भी क्या बनाता है, म्यूकस। एक अलग प्रकार का म्यूकस बनाता है जो खाना को क्या करने में, मिक्स करने में क्या करता है, मदद करता है। जब हम लोग खाना खाता ना उसको मिक्स करने में पेट वाला जो म्यूकस है वो क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, like the human body, the cell itself has got division of liver. Each cell has got certain specific component within it known as cell organelles. बोल रहा है कि जितने भी सेल है, ठीक है, each cell यानी प्रत्येक सेल has got certain specific component. जितने भी सेल हैं उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जितने भी सेल हैं प्रत्येक सेल में एक स्पेशल कंपोनेंट पाया जाता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग। इसको हिंदी में कोशिकांग या अंगक कहते हैं, कोशिकांग या अंगक कहते हैं। ध्यान देना, ऑर्गेनल्स को हिंदी में हम लोग कोशिकांग या अंगक कहते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिल जाता है तो सेल का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, आप तो पढ़े होंगे कि बहुत सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनाता है, लेकिन सेल कैसे बना, तो बहुत सारा ऑर्गेनल्स आपस में क्या हो गया, मिल गया, तब क्या बना, सेल बना। आप समझे? आगे देखिएगा, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जैसे जितना भी सेल है सबका कुछ ना कुछ काम है, तो जितने सेल ऑर्गेनल है सबका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। अरे बाबू, जैसे हम लोग अपने तरीके से समझे कि जितना बड़ा जानवर है उसका कुछ ना कुछ काम है, तो छोटा जानवर है उसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा, है ना? हम ये सब अपनी तरफ से बता रहे हैं, इसका कोई लेना देना उससे है नहीं, बस हम समझने के लिए। देखिएगा, जैसे जितने सेल ऑर्गेनल है सबका कुछ ना कुछ काम है, तो मेकिंग द न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल में नए नए प्रकार के मटेरियल को बनाना, ये किसका काम है, सेल ऑर्गेनल का। किसका काम है? सेल में नए नए प्रकार के मटेरियल्स को बनाना, ये किसका काम है, सेल ऑर्गेनल्स का। उसके अलावा क्लियरिंग अप द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल,
ठीक है, हमारे सेल से गंदगी को क्या कर देना, साफ कर देना, सफाया कर देना। हमारे सेल में से गंदगी का क्या कर देना, सफाया कर देना। ठीक है, वो भी किसका काम है, सेल ऑर्गेनल्स का। किसका काम है, आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गन में और ऑर्गेनल्स में अंतर क्या है। ऑर्गन मतलब अंग, जैसे फेफड़ा है, किडनी है, दिल है, स्किन है, आइज है, नोज है, ये सब अंग है ना। तो अंग में और कोशिकांग में यानी ऑर्गन्स में और ऑर्गेनल्स में क्या अंतर है, ठीक है, समझिए। सबसे पहले देखिए ऑर्गन्स। सबसे पहले लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन जो पाया जाता है किसे पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टी सेलुलर है ना, हमारे में फेफड़ा भी है, दिल भी है, किडनी भी है, नाक भी है, स्किन भी है, दिमाग भी है ना, सब अलग अलग अंग है। यानी हम लोग मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर में ही क्या पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है। और ऑर्गन जो होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी, मतलब शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर। स्किन है ना, नाक है ना, कान है ना, ये सब शरीर के बाहर है। और शरीर के अंदर फेफड़ा, किडनी है ना, इसके अलावा दिल, ये सब क्या है, शरीर के अंदर। यानी ऑर्गन जो होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। The organs are formed of tissues। आपको पढ़े हैं कि बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाता है तो क्या बनता है, बहुत सारा टिश्यू जब आपस में कंबाइन हो जाता है तब क्या बनता है, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम ही क्या बनाता है, एक कंप्लीट बॉडी। क्या बनाता है, आप बताइए कि सेल तक तो हम लोग पढ़े थे, तो सेल कैसे बनाइए हम थोड़ा सा पहले बताए थे कि बहुत सारा ऑर्गेनल्स मिल जाता है तब क्या बनता है, सेल। क्या बनता है, ये क्या हुआ है, तो ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, बहुत सारे सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिल जाता है तो सेल बनता है। दिक्कत, यानी सबसे छोटा इसमें से कौन हो गया, है ना। अब ये भी पढ़िएगा कि ऑर्गेनल कैसे बनता है, तो ऑर्गेनल से छोटा रहेगा। जैसे हमारा शरीर बना है तो हमसे छोटा छोटा सेल है, सेल से थोड़ा बड़ा टिश्यू है, टिश्यू से थोड़ा बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम है, और पूरा कंप्लीट बॉडी बड़ा है। समझ में आ रहा है, आगे देखिएगा। ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। कोई दिक्कत है, इतना तक में कोई दिक्कत है। ऑर्गन बताइए कैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है बाबू, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गन जो होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और मतलब शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गन बनता कैसे है, बहुत सारे टिश्यू से मिलता है। टिश्यू कैसे बनता है, बहुत सारे सेल से। सेल कैसे बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनल से मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। इन सब में सबसे छोटा ऑर्गेनल्स ना हो गया, ऑर्गेनल्स। आगे देखिए, ऑर्गेनल सब समझिए। कल हम आप लोग को पढ़ाए थे यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल में बताए थे कि ये इंसान में, जानवर में या पेड़ पौधों में पाया जाता है। यूनिसेलुलर में भी पाया जा सकता है और मल्टीसेलुलर में भी पाया जा सकता है। लेकिन प्रोकारियोटिक सेल हम बताए थे कि आर्क बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये सब में पाया जाता है। आर्क बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये सब में कौन सा सेल पाया जाता है, प्रोकारियोटिक सेल। और यूकारियोटिक सेल किसे पाया जाता है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे क्या हो सकता है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधा ये सब तो मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में भी पाया जा सकता है। कौन कौन, यूकारियोटिक सेल, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि ऑर्गेनल्स जो होता है वो यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। ऑर्गेनल्स किसमें पाया जाता है बाबू, यूकारियोटिक सेल में। दे आर मोस्टली इंटरनल। और बोल रहा है ऑर्गेनल्स जो होता है वो ज्यादातर क्या होता है, इंटरनल, यानी शरीर के अंदर। कुछ कुछ शरीर के, यानी 95% से ज्यादा शरीर के अंदर, और लगभग 3-4%, 5% शरीर के, यानी ज्यादा शरीर के अंदर ना हो गया। आगे देखिएगा, एन ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ, अभी बताए थे
कि सेल अगर बहुत सारे ऑर्गेनल से मिलकर बना है तो ऑर्गेनल भी तो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो एन ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। बोल रहा है बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटा, माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटा, बहुत सारा माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। बहुत सारा माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाता है तब क्या बनता है, ऑर्गेनल। और बहुत सारा ऑर्गेनल जब आपस में अटैच हो जाता है तब क्या बनता है, क्या बनता है, सेल। है ना। आगे देखिएगा ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। अभी जस्ट पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर के क्या बनाएगा, सेल। ऑर्गेनल्स कैसे बना, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मिला, है ना। आगे देखिएगा जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनल्स का एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी के सभी आपको ऑर्गेनल्स हैं और ये सबका कुछ न कुछ हमारे बॉडी में काम है, सबका। जैसे हमारे बॉडी में सेल का कुछ न कुछ काम है ना, जितने भी प्रकार के सेल हैं सबका कुछ न कुछ काम है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबका कुछ न कुछ काम है। लाइसोसोम का भी कुछ न कुछ काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, राइबोसोम का भी है, न्यूक्लियस का भी है, क्लोरोप्लास्ट का भी है। ये हमारे बॉडी का दिमाग कहलाता है, दिमाग, ठीक है। ये हमारे बॉडी का क्या कहलाता है, सेंटर है ना। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेंटर में। और पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसका है, ब्रेन का ही है ना। आगे देखिए, बोलिए क्लियर है, ये सब बताएंगे, ये सब बताएंगे इसका क्या वर्क है ना।